वेलकम बैक। शामिल करेंगे कुछ दीगर अहम खबरें। ज्यादा टैक्स लगाओ, आमदन बढ़ाओ, IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। रिटेलर्स और रियल स्टेट से ज्यादा टैक्स वसूल करने और ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स वसूलियां बढ़ाने का मुतालबा किया। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। IMF का मुतालबा है कि विफाक और सूबे कौमी टैक्स महासल में मुश्तरका कोशिशें करें। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने के लिए स्कीम मुतारिफ कराने के इख्तियारात FBR के पास हैं। एग्रीकल्चर पर टैक्स के लिए सूबों से मुशावरत की जाए। IMF मिशन ने टैक्स पॉलिसी में तरमीम और टैक्स खामियों को खत्म करने के लिए FBR को तजावीज भी दी हैं। तजवीज में कहा गया है कि जिन सेक्टर से टैक्स वसूली कम है वहां टैक्स पॉलिसी मुअस्सर बनाकर अमल दरामद किया जाए। FBR ने रवा माली साल के अख्ताम तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट IMF को फराहम कर दी। IMF मिशन परसों तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट पर रिस्पॉन्स देगा। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर का मस्बत किरदार। SIFC की मदाखलत पर तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लाइसेंस बहाल कर दिए गए। 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंपोर्ट लाइसेंस अक्टूबर के आखिर में मुअत्तल किए गए थे। तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को खाम माल मंगवाने में अब कोई रुकावट नहीं होगी। SIFC मुल्क में सरमाकारों की सहूलत के लिए मुतहर्रिक है। गाड़ियों की एक्सपोर्ट के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जा रहा है। अफ्रीका और वस्त एशिया के मुल्कों में गाड़ियों की एक्सपोर्ट के लिए सहूलियात पर गौर किया जा रहा है। SIFC ने गाड़ियों की एक्सपोर्ट के लिए तजावीज़ भी तलब की है। जराये का कहना है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरा उज़्बेकिस्तान में भी गाड़ियों की एक्सपोर्ट से मुताल्लिक़ उमूर पर बात होगी। आगरा ने घरेलू सार्फिन पर दोहरा बोझ डाल दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के बाद नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस में 334.78% और गैस कीमत में 172% तक का इजाफा किया गया है। गैस की कीमत में इजाफे के अलावा माहाना फिक्स चार्जेस 2000 रुपए कर दिए गए। माहाना 150 क्यूबिक मीटर तक गैस सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 117.39% इजाफा किया गया है। माहाना 200 क्यूबिक मीटर से जायद के लिए फिक्स चार्जेस में 334.78% का इजाफा हुआ। माहाना 150 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 460 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। माहाना 200 क्यूबिक मीटर से जायद इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 1540 रुपए कर दिए गए। इन सार्फिन के फिक्स चार्जेस माहाना 2000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। इत्तलाक 1 नवंबर 2023 से होगा। गैस पहले ही नहीं आती लेकिन भारी बिल आ जाते हैं। शहरी कहते हैं गैस के नर्ख में इजाफे से अवाम की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हुकूमत फिक्स चार्जेस में इजाफे के फैसले पर नजरसानी करे। पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली। पंजाब हुकूमत ने 8 अजला में मार्केट्स आज और कल खोलने की इजाजत दे दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट पर होगा। जन्नत नजीर वादी स्वात में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। मुल्क भर से सयाह स्वात पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शहजाद आलम से। जी शहजाद। गुज़िश्ता रात ही से मिंगवारा शहर और जो शहरी इलाके हैं उसमें बारिश हो, जबकि जो बाला इलाके हैं कालाम, महोडन और दीगर पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और बाला इलाकों में होने वाली बर्फबारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाह बालाई सवात पहुँच गए और उन्होंने बालाई सवात में डेरे डाल दिए हैं। मुकम्मा मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है ये आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा और सर्दी की शिद्दत भी बदस्तूर बरकरार रहेगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज शहरी में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनवर खान से। अनवर, ये कौन सा केस अब तक हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 2 अमवात भी जो हैं उसकी भी तस्दीक हो चुकी हैं। क्वेटा के बाद कराची में भी अब कराची के जिला शर्की से ताल्लुक रखने वाले एक मरीज के अंदर कोंगो वायरस की तस्दीक हुई। PCR टेस्ट मुस्बत आया था और इस वक्त ये कराची के निजी अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज है। मजमूई तौर पर इससे कबल 16 अफराद को जो है वो कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसमें डॉक्टर समेत एक मरीज नाबाक हो गया था, जबकि अब तक 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और इस वक्त 12 मरीज जो है वो कराची के निजी अस्पताल के अंदर बदस्तूर ज़ेरे इलाज है। कराची जिला शर्की के अंदर केस रिपोर्ट होने के बाद महकमा सेहत के हुक्काम ने
उस इलाके की सर्चिंग और उससे मुतासर अफराद के हवाले से भी इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं। महकमा सेहत की जानिब से मरासला पहले जारी कर दिया गया था। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज शहरी की तबीयत ज़्यादा बेहतर है और वो रूबा सेहत भी हो रहे हैं, और अब तक काम के मुताबिक कराची के ज़िला शर्क़ी में पैदा क्या सामने आया है, तो अब तक मजमूई तौर पर अगर केसेस की तादाद की बात की जाएगी तो मजमूई तौर पर मुश्तबा और तमाम केस मिला के उनकी तादाद 17 बनती है। जी बहुत शुक्रिया अनवर खान। खबर है कराची से, जहां मवाज गोट में होटल के जेर जमीन टैंक में गैस भर जाने से धमाका हुआ है। हादसे में होटल में बैठे बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं नजीर शाह से जानते हैं। नजीर, आगाह कीजिएगा। नजीर शाह से राब्ता करेंगे, आपको अपडेट करें। मवाज गोट में ये वाकया पेश आया है, होटल के जेर जमीन टैंक में गैस भर जाने से धमाका हुआ है। नजीर शाह से मजीद जानते हैं। नजीर, आगाह कीजिए। मवाज कच्ची मोहल्ला होटल की टंकी में गैस भरने से धमाका हुआ है, जिसमें धमाके से होटल की जो फर्श है वो पूरा टूट फूट गया और होटल तबाही का मंजर पेश करने लगा है। इसके अलावा जो जराई उनका कहना है कि हादसे के नतीजे में होटल में बैठे एक बच्चे समेत 2 अफराद मामूली जख्मी हुए और ये गैस भरने के बाद धमाका हुआ। तो इसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंच गई है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी शुक्रिया नजीर शाह। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ताशकंद कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ECO के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से भी मुलाकात की। गजा में इंसानी बहरान और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम पर गुफ्तगू की। तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में पेशरफ्त का जायजा लिया। इस्लामोफोबिया, मौसमियाती तब्दीली, इलाकाई ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज उज़्बेकिस्तान के तारीखी शहर समरकंद आमद होगी। हज़रत इमाम बुखारी के मज़ार पर हाज़री भी देंगे। चाहता हूं चेयरमैन PTI के हाथ खुले रहें और उन्हें अवाम में शिकस्त दें, लेकिन अगर उन्होंने रियासत मुखालिफ चमन पर बाबे दोस्ती से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी है। बाबे दोस्ती से अब तक 74,000 से जायद अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। मजीद जानते हैं ARY न्यूज के नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से। जी अख्तर, बताइए। जी, गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ वो इनखला का जो ऑपरेशन है वो जारी है। इस सारी सूरत पर हमारे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ज़ुएब काकड़ साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इलीगल लेके जाने का सिलसिला जारी है। हमें सिर्फ यहाँ पे खुराक की फैसिलिटी हम उनको देते हैं और हम उन्हें कपड़े बिस्तर आज हमने अरेंज करवाए हैं ताकि वो आगे भी अफगानिस्तान में सर्दी है तो वहाँ पे उनको कपड़े और बिस्तर उनके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा हम उनको मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। राउंड द क्लॉक 24 आवर फैसिलिटी है। हमारे लेडीज फोर्स के जवान इसको सारा मैनेज कर रहे हैं। देखिए जी, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ज़ुएब काकड़, जिनका ये कहना था कि यहाँ के में अफगान जो गैर मुल्की तौर पर पाकिस्तान में रहायश पजीर थे उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। लाहौर में शायर मशरक़ की यौम पैदाइश पर मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान नेवी की स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन ने मज़ार पर हाज़िरी दी। गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी। ब्रिटेन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।